नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। ठीक है, इससे पहले जो हम लेक्चर हमारा चल रहा था ना, वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण यानी कि वो क्लास वहीं पर बंद हो गया था, जिसके कारण हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। उसी टाइम उसी समय हम कंटिन्यू कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, और चलते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे पास इतना टेक्निक नहीं है कि थोड़ा लंबा क्लास हो जाए तो उसे मैनेज कर सके। ठीक है ना, इसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ वीडियो देखते रहें और चीज़ें समझते रहें। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप अगर हमारे पास वो कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करा देंगे, या शॉर्ट के माध्यम से कराएंगे, या एक छोटी सी वीडियो 5 या 10 मिनट की बना के, जो कि बच्चों को डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्योंकि जो आपकी डाउट है वो सभी की डाउट हो सकती है, तो हमारे पास से क्या ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, कमेंट में आपको एक्टिव रहना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर थे हम आपको बताते हैं। हमारा डाटा चल रहा था ये, चलिए यहाँ पर हमारा डाटा चल रहा था, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने बना लिया था, किसी प्रकार कोई इशू नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आ गए थे, देख लीजिए कहाँ पर आ गए, तो क्वेश्चन को समझिए। अब आ गए थे यहाँ पर, ये केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या। तो ग्राम में केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कौन सी होती है, आइए देखते हैं। केवल एक भाषा जानने वाले, केवल एक भाषा, तो देखो ये 28% केवल ए जानने वाला है, केवल एक भाषा जानने वाला है 28%। इधर देखो 7% है ये केवल बी भाषा जानने वाला है, केवल बी। तो एक भाषा जानने वाला ए, एक भाषा जानने वाला इधर 28% है, और इधर 7% है, और इधर कितना है 5%। तो ये 28, 7 और 5 आपको ऐड करने पड़ेंगे। केवल एक भाषा जानने वाला, केवल एक भाषा, तो केवल ए कितना है 28%, केवल बी कितना है 7%, ओनली सी कितना है 5%, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, ये पूछा है। इसी का मतलब होता है केवल एक लैंग्वेज जानने वाले कैंडिडेट की संख्या। इसका मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। दो भाषा वाला होता तो ये होता 7, 5, 3, और तीनों भाषाओं वाला होता तो ये कॉमन बीच में होता 5%। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। दुनिया में जिसने प्रैक्टिस कर ली है उस स्टूडेंट की कोई भी बात नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस सबसे बड़ा गोल है। प्रैक्टिस अगर आपकी तगड़ी है तो आपको कभी मात नहीं मिलेगी। एक एक क्वेश्चन को आप 10-10 बार बनाइए, वही क्वेश्चन 10-10 बार बनाइए, आप इसे कहते हैं प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में आप सबसे आगे हो तो सच बता रहे आप सबसे आगे होगे। प्रैक्टिस ही जरूरी होती है इनमें, और कुछ नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जो नहीं आता हमें आप बताएं, हम लगवाएंगे आपकी। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भाई, तो यहां पर कितना हुआ, ये 28 और 7, 28 और 7 और 5, जे यहां पर हो गए 12, तो 28 और 12 हो गए ना यहाँ पर। तो 28 और 12, तो 28 और 12 हो गए ना, तो 10, 0, तो 1, 3, 1, 4, 40% हो गए। तो ये कितने लोग हैं, 40% लोग ऐसे हैं केवल एक भाषा जानते हैं। तो संख्या निकाल लीजिए इसका, यानी 75 गुणे 10 पे पावर 6 का 40% अगर आप निकालोगे तो 40% मतलब होगा 40/100। काट लीजिए, काटिए। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 से काटा, ये 10 बार कटा, तो ये हो गया 3 10 पे पावर 7। ये आपका आंसर हो गया 3 गुणे 10 पे पावर 7। ये आपका आंसर हो गया सी बेटा, सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी टोटल नंबर दिया है उसका 40% लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा जानते हैं, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, जो कि हमने यहां निकाल लिया। अभी नहीं, सवालों की प्रैक्टिस करते रहे दबा के, जितनी बार इन्हें प्रैक्टिस में ला पाए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस करते रहे, हर एक क्वेश्चन बना के चले आओगे आप, हर एक क्वेश्चन। अब क्या है, ये हो चुका है। अब इसे देख लीजिए 36, केवल दो भाषाओं को जानने वालों की संख्या। तो केवल दो भाषाओं को जानने वालों की संख्या 7, 5, 3, 7, 3, 10, 5, 15, 15% है। तो अब आप 15% निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अब आप 15% निकाल लीजिए। तो 15% निकालेंगे, 75 गुणे 10 पे पावर 6 गुणे 15% निकालेंगे, तो 15% कैसे निकालेंगे, निकालिए। ठीक है, 15% इसका निकाल लीजिए। तो 15% आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देख लीजिए। 15%, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 15 तिया 45, 45 गुणे 10 पे पावर 6 और बट्टे नीचे कितने 4।
अब 4 से भाग दीजिए, 4 एकन 4, ठीक है, 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 एकन 4, एक बचा, तो 4 दूनिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 13 के आसपास आ रहा होगा, है ना। 13 के आसपास कोई आंसर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता भैया, है ना। यहाँ पर 100 75 बंदा अपना, तो 25 चौकू 25 तिया 75, 25 चौकू 100। अब 4 से हम अगर देते हैं यहाँ पर डिवाइड, 15 तिया 45, तो 4 से यानी 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4, तो कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यहाँ से आना चाहिए ना, आना चाहिए भाई, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। देखिए ठीक है, 36, क्वेश्चन नंबर 36, इसका निकाल के देखिए कितना 15% ही है ना। आप एक बार देख लीजिए, केवल 2 भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या, केवल 2 भाषाओं को जानने वाले, केवल 2 भाषाओं को जानने वाला, तो 7 5 7 3 10 5 15 ही तो होगा। इसे सॉल्व करके देखिए तो 15 ही है, इससे और कुछ थोड़ी है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए इसे। छत्तीस है ना, केवल 2 भाषाएं जानने वाला, 7 5 8 10 है, 7 3 10 5 15, तो इसका 15% निकालिएगा तो आ जाएगा 15%। अगर आप इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 15%, इसका निकाल लीजिएगा, तो 15% आप इसका निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, है ना भाई, डिवाइड ही तो करना होगा ना, तो आंसर आ जाएगा 45 है, 45 में आप डिवाइड कर लीजिए, कितना 4 का करिएगा तो 11 25, क्या आया 11 25, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए ना, 4 का इसमें डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 11.25, ठीक, ये हो गया आपका, तो ये निकल आया। तो वेरी इजी था, सब डाटा यहाँ से आपको मिल जाता है, सब डाटा मिल जाता है। तीनों पढ़ने वाले 5%, है ना, ओनली एक पढ़ने वाला, ओनली ए पढ़ने वाला ये, ओनली बी वाला ये, ओनली सी वाला ये, केवल एक पढ़ने वाला 28 + 7 + 5, 2 पढ़ने वाले 7 3 10 5 15, 3 पढ़ने वाला 5, ठीक, ये सब डाटा यहाँ से मिल जाता है, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। बाकी आपको अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्या है, तो घात समुच्चय पी ऑफ ए की गणना किया जी, है ना, पॉवर सेट पूछा है ना, पॉवर सेट निकल आएगा, इजी तरीके से निकल आएगा ना, पॉवर सेट आपसे पूछा है, पॉवर सेट। तो ए समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय दिया है 1 3 5, ये दिया गया, पावर यानी पी ऑफ ए पूछा, तो पी ऑफ ए ये निकलता है 2 की पावर n से, ये 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है ना पावर सेट निकालने का। तो n कितना है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 रख लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेट इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे, ठीक, देख लीजिएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलिए आसान पड़ गया ना। चलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा था सही से, ये देख लीजिए, आपको देखने में किसी प्रकार कोई इफेक्टिविटी नहीं है सर, सही दिख रहा है। चलिए भाई ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये हो चुका है, ये अभी हमने कर लिया, पावर सेट निकालना था तो 2 की पावर n हमने फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए साहब, ये 39-50 लोगों के एक समूह में 2 परीक्षण किए गए, एक मधुमेह के लिए और एक रक्तदाब के लिए। 30 लोगों में मधुमेह है, तो 30 लोगों में मधुमेह है, तो मधुमेह का मतलब ए मान लीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ ए कितना है 30, नंबर ऑफ ए कितना है 30, और नंबर ऑफ बी कितना है साहब, नंबर ऑफ बी कितना है देख लीजिए, नंबर ऑफ बी है 40, नंबर ऑफ बी कितना है 40, जिनमें मधुमेह और उच्च रक्तदाब। अब उसने ये पूछा जिनमें मधुमेह और उच्च रक्तदाब था, ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोनों थे, ऐसे लोग बताइए जिनमें मधुमेह और उच्च रक्तदाब दोनों थे। दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आपसे इंटरसेक्शन पूछा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, और कैसा पूछा है, मिनिमम। तो इसका एक ट्रिक होती है, आप इस ट्रिक से इसे सॉल्व कर लीजिए।
जब भी मिनिमम आपसे पूछा जाए तो आप इसमें ट्रिक लगा के इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी ये, ठीक है। इंटरसेक्शन मिनिमम निकालने की एक ट्रिक होती है, क्या होती है देख लीजिए, नंबर ऑफ ए, ठीक, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ, ये देख लीजिए यहां से आइए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ यूनिवर्सल, ये ट्रिक होती है जब भी आप इंटरसेक्शन मिनिमम पूछे। उसने कहा ऐसे लोग बताइए जिनमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, यानी बोथ है, बोथ मतलब दोनों होने का मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मिनिमम पूछा गया कम से कम, तो ये फॉर्मूला आप यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एन कितना है 30 है, ये कितना है 40 है, यूनिवर्सल कितना है, कितने लोगों का परीक्षण हुआ 50 लोगों का परीक्षण हुआ, तो ये 70 माइनस 50 इक्वल टू कितना आया 20, कितना आया 20, तो आंसर आपका क्या हो गया सी। ये एक ट्रिक है, इसे आप यूज करिए, आपका आंसर निकल आएगा। जब भी मिनिमम पूछा जाए, इंटरसेक्शन में मिनिमम पूछा जाए, ये ट्रिक लगाइए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल कितने थे 50 थे, ठीक, ये होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल, ठीक, नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरे कितने थे, तो ये होता है, ठीक है, इसे कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। यदि बी एक उप समुच्चय है, यदि बी का एक उप समुच्चय ए है, बी का एक उप समुच्चय ए है, बात समझिए बी का एक उप समुच्चय कौन है ए, तो ए कौन है उप समुच्चय, ए क्या है, ए जो है वो है उप समुच्चय, ए क्या है सबसेट है, तो सबसेट कौन है, सबसेट कौन है ए, बी का, बी का, ठीक, सबसेट है कौन ए, किसका है बी का, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी मालिक हुआ, बी बड़ा हुआ आपसे। तो इसमें क्या बोला है उसने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इनमें से बताइए कौन सा एक सही है। ये क्या लिखा है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा होता है सभी में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना होगा। जब भी हम इस प्रकार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, जब भी इसमें हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं, इस प्रकार हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। जब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट और हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये बदल जाते हैं। जब भी हम इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये बदला हुआ रूप कहाँ है, ये है ए में, ठीक, ये बदला हुआ रूप कहाँ है ए में है, देख सकते हैं बदला है कि नहीं बदला भाई, देखिए, हाँ ए बी, तो यहाँ पर बी हो गया, हाँ ये है ये वाला, ठीक, ये वाला बी वाला, ठीक है, देख लीजिए ये, ठीक है, ये बदल जाते हैं, जब भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो ये बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या था, यदि बी का एक उपसमुच्चय ए है, तो ए उपसमुच्चय था किसका, बी का, तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ये आपस में बदल गए, ठीक है, चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन पर विचार करना है आपको। चलिए भाई विचार करते हैं। तो विचार क्या करना है ये देखिए, ठीक है, ए यूनियन, ये देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया गया है ना, वही आपको बताना होगा और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। क्या पूछ लिया, देखो ए यूनियन, क्या फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वितरण नियम, वितरण नियम पढ़ाया था ना, उसी की कंडीशन यहाँ पर दी गई, तो इसका ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर यूनियन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए था, इससे पहले हम बता चुके थे, तो यहाँ पर भी यूनियन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये नियम है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, उसी की प्रॉपर्टीज दी गई है यहाँ पर, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन है और यहाँ भी इंटरसेक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलत दी गई है, तो ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नाइदर, ये वाला डी, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी गलत दी गई हैं,
ये नहीं, ये साइन जो है ये साइन गलत दिया गया, ये प्रॉपर्टी गलत दी गई है, गलत लिख के दी गई है, तो ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 की तरफ चलिए भाई, मूव करते हैं 42 की तरफ। चलिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 25 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में पाया गया 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी लिया। देखना सर साफ दिख रहा है। 25 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में पाया गया 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी लिया और 11 ने रसायन विज्ञान लिया, 5 ने रसायन विज्ञान। ठीक है, ये भी 3 सेट पर आधारित है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या लास्ट में पढ़ा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट। ये कंसेप्ट लास्ट वीडियो का है, यहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, उसी का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 25 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 15 ने गणित लिया, तो 15 ने क्या लिया? मैथ लिया। तो नंबर ऑफ मैथ को हम क्या मानते हैं? ए मान लीजिए। तो ए मैथ लिया किसने? 15 ने। इसके बाद 12 ने भौतिकी ली, तो भौतिकी को क्या माना? बी मान लीजिएगा। तो कितने ने ली? 12 ने ली। और 11 ने रसायन विज्ञान लिया, तो रसायन को सी मान लीजिए। तो ये कितने ने लिया? 11 ने लिया। 11 ने लिया। ठीक है, इसके बाद 5 ने गणित और रसायन दोनों लिए। 5 ने दोनों लिए। क्या? 5 ने क्या लिया? गणित और रसायन। भाई पहले गणित था, फिर भौतिकी था और फिर एक रसायन था। तो 5 ने गणित और रसायन लिए, विज्ञान लिया। 9 ने गणित और भौतिकी लिया, तो 9 ने गणित और भौतिकी लिया। 9 ने क्या लिया? गणित और भौतिकी, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने हैं? 9 गणित और भौतिकी, क्योंकि पहले गणित आया फिर भौतिकी आया, तो ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद देखिए फिर क्या है? 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया। ठीक है, इसे बाद में लेते हैं, गणित और रसायन विज्ञान को बाद में लेते हैं। 9 ने गणित और भौतिकी लिया। 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया। 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया। 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया, 4 ने। ये हो गया। इसके बाद एक बचा है, उसको भी कर लीजिएगा। उसने क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए है मैथ, सी है, ए है मैथ और सी है रसायन। तो ए मैथ और रसायन देखिए कितनों ने ली। 11 ने रसायन विज्ञान लिया, 12 ने भौतिकी लिया और 11 ने रसायन विज्ञान लिया। यहाँ के बाद आइए 5 ने गणित और रसायन लिया, तो हाँ गणित और रसायन लिया 5 ने, तो यहाँ पर कितना होगा? 5। ये भी डाटा थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पर घुमा के डाटा दिया गया, तो आपको क्रम से चलना है। आपने जिसको माना उसी की कोटिंग चलना है। जैसे आपने क्या माना देख सकते हैं, जैसे आपने ए जो माना था, ये किसको माना था? मैथ को। इधर देख लीजिए, ए जो माना था वो किसको माना था? आपने मैथ को माना था। बी जो माना था वो किसको माना था? आपने फिजिक्स को माना था, फिजिक्स को माना था। सी जो माना था वो किसे माना था? केमिस्ट्री को माना था आपने। ये डाटा के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, ये चीजें आप देख सकते हैं, पहले देखिए आपको, ठीक है। चलिए भाई ठीक है। अब क्या? आप 4 ने भौतिकी और रसायन लिया और 3 ने सभी लिया। 3 ने टोटल सभी सब्जेक्ट लिए, तो सभी लिए इसका मतलब तीनों लिए। तो तीनों लेने का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस इसकी संख्या कितनी दी गई है? 3। बस ये 3 हो गया। देखिए, ठीक ये चीजें हैं। हालांकि एक सवाल छूट गया था वहां पर, है ना, वो हम, चलिए अब हो गया सो हो गया, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक सवाल छूट गया था, उसको हम अभी देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये जो है, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, पूछा क्या गया? द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पूछा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स इज। ओनली फिजिक्स वाले स्टूडेंट बताइए। चलिए भाई, ओनली फिजिक्स वाले स्टूडेंट बताने पड़ेंगे फिर आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस प्रकार ये डाटा बनाइए। यहाँ पर आप क्या बनाइए? सेट बनाइए, ए बी और यहाँ पर ये बनाइए इस प्रकार, ठीक। तो सभी सब्जेक्ट लेने वाले कहाँ पर होते हैं? सभी 3 सब्जेक्ट लिए, तो सभी कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं, ये 3 होते हैं। आपको दिख रहा है इतना छोटा सा है, देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिख रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा सही बनाते हैं, जो आपको दिखना चाहिए। चलिए
देखिए देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है कितना है, तीनों का कॉमन कितना है, 3। ये देखिए 3 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 तीनों का कॉमन है। इसका मतलब ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी सब्जेक्ट लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लिए। ये आसान है ना, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, ये भी अब अगर आपको समझ में आए तो कैसे काम चलेगा। ये तीनों वो सब्जेक्ट हैं जो सभी ने लिए। इसके बाद क्या होगा, समझिए बात को। ये क्या है, मैथ। ये मैथ कितने हैं, 15 लोग। फिजिक्स कितने हैं, 12। केमिस्ट्री कितने हैं, 11 लोग। ठीक, चलिए अब ये देखो दोनों, यानी कि मैथ, ये क्या है मैथ, ये क्या है फिजिक्स, ये क्या है केमिस्ट्री। तो मैथ और फिजिक्स दोनों लेने वाले देखिए, मैथ और फिजिक्स लेने वाले 9 हैं। यानी ये होता है ना दोनों वाला, ये पूरा कॉमन, ये पूरा कॉमन दोनों वाला होता है ना। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यही तो होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, ये वाला। इससे पहले हमने समझाया था आपको वेन डायग्राम में। तो 9 होता है, ये पूरा कितना होगा, 9 में से इसमें 3 पहले ही बैठ चुका है, ये पूरा ये वाला, इसमें 3 पहले ही बैठ चुका है, तो कितना रह गया, 6। तो इसमें 6 भरा जाएगा, समझ रहे, इसमें 6 भरा जाएगा। ये चीज जब ज्यादा समझ में आई जब आप प्रैक्टिकल स्वयं करेंगे, समझ रहे। सबसे बड़ी बात यही है, आप इसी में मतलब सीखने की कोशिश करते हो। ये प्रैक्टिकल खुद करिए, खुद लिख के समझिए ये कैसे हो रहा है, फिर समझिए ना बात को। आप समझ रहे, डायरेक्ट एकदम समझ में आ जाए, आसान थोड़ी है समझना। आप समझ सकते हैं, ये पूरा ए बी कॉमन होता है, ये वाला हमने आपको पहले वेन डायग्राम में बताया था। इसमें 3 पहले बैठ चुका था, तो 9 में से 3 पहले बैठा, तो यहाँ पर कितना बैठेगा, 6 बैठेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए किसका है, बी और सी, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए कितना है, 4। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना है, 4। और फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन क्या होता है, ये होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन, ये पूरा। इसमें 3 पहले ही बैठ चुका है, तो 4 से 3 पहले ही बैठ गया, तो सिर्फ एक बैठाना होगा, बैठ गया एक, बस बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये मैथ और केमिस्ट्री देखिए, मैथ केमिस्ट्री का कॉमन, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो मैथ ये होता है कॉमन, ये वाला ये होता है, ये मैथ और केमिस्ट्री का ये कॉमन। इसमें 3 पहले ही बैठ गया, 5 में 3 पहले ही बैठ गया, तो 2 और बैठा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, पूरा भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स इज, ओनली फिजिक्स आपको निकालना है। चलो पहले ओनली वाले भी निकाल लेते हैं, चलिए ओनली वाले भी निकालते हैं। देखिए भाई, ओनली वाले निकालते हैं, चलिए ओनली ए मतलब मैथ, ओनली मैथ वाले। अब मैथ का ये सर्किल पूरा है, ये मैथ का सर्किल तो पूरा है ना, ये मैथ का पूरा सर्किल है। 15 एलिमेंट है इस मैथ के सर्किल में, 15 लोग हैं, तो 15 में इस पूरे में ओनली मैथ चाहिए, तो ओनली मैथ चाहिए इस सर्किल में। और जो कैंडिडेट उनको निकाल दीजिएगा, जैसे कि ये 6 है, 6 2 8, 8 3 11 निकाल दीजिए, कितने बचे, 4। तो ओनली मैथ वाले कितने आ गए, 4। इसी प्रकार यहाँ फिजिक्स वाले, ओनली फिजिक्स वाले निकाल लिए, ओनली फिजिक्स वाले देख लीजिए भैया, ओनली 12 है ना पूरे में, 12, 6 3 9 1 10, तो कितने बचे यहाँ पर, 2। यहाँ पर देखिए पूरे 11 है, 11 3 2 5 1 6 निकाल दीजिए, कितने बचे यहाँ पर, ओनली 5। ओनली कितने बचे, 5। अब ओनली फिजिक्स पूछा था ना, ओनली फिजिक्स कितना आया, 2। कहाँ है सर, ये है ओनली फिजिक्स ये है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन कॉपी नहीं उठाओगे, आसान नहीं होगा ये समझना, ये बात आप समझ लीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। तो ये ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले 2, ओनली मैथ पढ़ने वाले 4, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले 5 कैंडिडेट हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इस वेन डायग्राम को समझना ही पड़ेगा, वरना इस सवाल को आप बना नहीं सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन 42 नंबर हो चुका, देखते हैं आगे और है क्या इसका हिस्सा। हाँ और है, इसको भी सोल्व करते हैं। वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए एनए में आया हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए वही है क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिए हैं, केवल 2 विषय लिए हैं। आइए केवल 2 विषय वाले ढूंढ लेते हैं।
केवल 2 विषय वाले आसानी से मिल जाएंगे भैया। कैसे, देखिए 6 2 8 1 9, क्या ये बस केवल 2 वाले यही तो होते हैं, केवल 2, केवल ओनली टू रट लीजिए ना अगर नहीं समझ में आ रहा। 6 2 8 1 9, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब पता लगे ना ये क्या हो रहा। अभी आप स्क्रीन देख रहे हो और आप समझ रहे हो यहीं से सब बात हो जाए, यहीं से नौकरी लग जाए, आसान थोड़ी है। ये चीज समझिए, ओनली 2 आ जाए, ओनली 2, तो ये वाला ऐड करिए, ये वाला ऐड करिए, ये वाला ऐड करिए, 6 2 8 और 1 9, बाकायदा आपका आंसर यहाँ पर 9 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्होंने केवल 2 विषय लिए हैं, तो आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए भाई, इसे देख लीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हाँ इसमें भी भाई 44 नंबर में आपसे क्या पूछा है, देख सकते हैं आप। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, ये ओनली फिजिक्स तो हो चुका है, ओनली फिजिक्स 2 थे, दोबारा से रिपीट हो गया क्या। चलिए भाई ठीक है, वो क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। आप नहीं जो भी पूछा, कुछ भी पूछ ले आप सब बना देंगे। अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसमें चीजें पुट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ संभव है यहाँ पर। चलिए ये क्या है भाई, अच्छा ये भी उसी से संबंधित है क्वेश्चन, ये भी उसी का पार्ट है, ये क्वेश्चन उसी का पार्ट जो भी कर रहे थे। इसमें क्या पूछा गया, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने केवल एक विषय लिया, नंबर ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने केवल एक विषय लिया उन विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है जिन्होंने केवल 2 विषय लिए, ओनली 2। देखना कि ये बराबर है, ओनली 1 सब्जेक्ट वाले क्या ओनली 2 सब्जेक्ट के इक्वल है, देखना एक बार। केवल 2 विषय लिए, केवल 2 विषय लिए मतलब कितने आए, 9, और केवल 1 वाले कितने आए, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने केवल 2 विषय लिए 9 आए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज टेकन ओनली फिजिक्स, अच्छा ये चीज है, इसमें कुछ मिसमैच रहा है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप वो स्टूडेंट और निकाल लीजिए जिन्होंने ओनली 2 सब्जेक्ट लिए, 2 सब्जेक्ट लिए, इनकी संख्या आप और निकाल लीजिएगा। ठीक, ये भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड होता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया, ये भी आप निकाल लीजिए, कोई परेशानी यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं होगी। तो ओनली 2 सब्जेक्ट वाले निकालिए। अच्छा चलिए, ओनली 2 वाले तो निकाल चुके, ओनली देखिए कौन सा निकाला आपने, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने केवल 2 विषय वाले तो निकाल लिए 1 सब्जेक्ट वाले। क्या निकालना है आपको, 1, आपको सिर्फ 1 सब्जेक्ट वाले निकालने हैं। चलिए भाई 1 वाले निकाल लीजिएगा, 1 सब्जेक्ट है ना, ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले, ये निकाल लिए। ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले, देख लीजिए ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले ग्राम में देखिए कितने हैं, इस ग्राम में पीछे जाइए, इसमें देखिए कितने ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले, ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले, ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले। तो देखिए भाई ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले 4 4 2 6, ठीक, 4 2 6 और 5 11। भाई ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाली की बात कर रहा ना, तो ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट ये है, यहाँ पर 4 ने ओनली ये लिया, और यहाँ पर 2 या यहाँ पर 5, तो 5 4 9 और 2 11, तो ये स्टूडेंट 11 हो गए। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये जो है पहला स्टेटमेंट ये गलत है, ये संख्याएं बराबर तो नहीं है। ठीक, ये बराबर नहीं आई। अब देखिए उन विद्यार्थियों की संख्या ये नॉट इक्वल है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कम से कम 2 विषय लिए,
उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लिए। ठीक है, अभी देखते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए, उन विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी है जिन्होंने सभी तीनों विषय लिए, जिन्होंने तीनों विषय लिए हैं, उन स्टूडेंट की संख्या के बराबर है। तो चलिए यहां पर भी निकालते हैं। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ना तो 1 ना ही सेकंड। चलिए भाई देखते हैं, यहां पर पहला तो गलत हो गया। ठीक, अब देखिए उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कम से कम 2 विषय लिए, कम से कम 2 विषय लिए, कम से कम 2 लिए, 3 लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 विषय लिए। चलिए कम से कम 2 विषय वाले देखते हैं। कम से कम 2 विषय लिए, देखो 2 विषय लेने वाले कौन है, यहाँ पर 6। ठीक, यहाँ पर 6, ये भी 2 विषय ले रहे हैं, मैथ और फिजिक्स। 6, 2, 8, 1, 9, ये कम से कम, और ये 3 भी। ये जो तीनों पढ़ रहा है ये तो 2 तो ले ही रहा है ना, ये भी तो ले रहा है ना भाई। ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन कौन, मैथ फिजिक्स। ये 2, ये 2, ये 2, तो 6, 2, 8, 1, 9, 9, 3, 9, 3, 12, कितने, 12। तो ये 12 आ गए। ये किसके बराबर है, ये जो वो 12 बता रहा है, ये 12 किसके बराबर बता रहा है। ठीक, ये जो 12 आया है ये वो किसके बराबर बता रहा है, ये बता रहा है उन्होंने कम से कम विषय लिए, उन विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी है जिन्होंने सभी तीनों विषय लिए हैं। तो तीनों विषय भैया देख लेते हैं, सभी तीनों विषय लेने वाले, तीनों विषय लेने वाले, सभी तीनों विषय वाले, इसके बराबर नहीं है। ये कितना है, इसके बराबर है ही नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत साबित हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत साबित है। तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। ठीक, ये भी गलत साबित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तो है ही। चलिए, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये जो इसमें कन्फ्यूजन किस बात की है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन ये रहा और इसका डाटा कहाँ पर है, ये रहा, इसलिए होली। देखते हैं एक बार, पहला देखते हैं, पहला स्टेटमेंट। ठीक, पहला स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वो पहला स्टेटमेंट कह रहा, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने केवल एक विषय लिया है, केवल एक विषय लिया है, उनकी संख्या बता दीजिए। तो एक विषय वाले की संख्या कितनी है भाई, देख लीजिए। एक विषय वाले की संख्या कितनी है, 4, 4, 2, 6 और 1, 4, 4, 2, 6 और 5, 11। तो एक विषय वाले की संख्या कितनी हो गई, 11। कितनी हो गई, 11। किसके बराबर है, केवल एक विषय लिया, उन विद्यार्थियों की संख्या के बराबर जिन्होंने केवल 2 विषय लिए। अब देखो 2 विषय लेने वाले कितने हैं, केवल 2 विषय लिए, तो केवल 2 विषय लिए। तो देखिए केवल 2 विषय लेने वालों की, केवल 2, 6, 6, 2, 8 और 1, 9। तो केवल 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, ओनली 2, तो 6। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका पहले ही गलत हो चुका था, हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये स्टेटमेंट आपका पहले ही गलत हो चुका था, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसे चेक करिए आप। सेकंड देखिए, सेकंड है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कम से कम 2 विषय लिए, कम से कम 2 विषय लिए, अधिक से अधिक वो 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 2 विषय होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कम से कम 2 विषय वाले की संख्या। कम से कम 2 विषय वाले, देखिए कम से कम 2 विषय वाले, तो ये 6 इन्होंने 2 विषय लिए, 6 और 2 इन्होंने, ये 2 है, इसने 2 लिए, 6, 2, 8 और 1, 9। 9 ऐसे हो गए जिन्होंने एग्जैक्ट 2 लिए, और ये इसने 3 लिए, ये बीच में जो कॉमन है इसने 3 लिए, तो उसे भी ऐड करिए, क्योंकि उसने बोला कम से कम 2 लेने वाले, तो मैक्सिमम 3 लेने वाला तो हम ऐड कर सकते हैं ना, कम से कम 2 वाला लेना होगा। इसका मतलब 1 वाला मत लीजिए, बाकी सभी लीजिएगा। तो 6, 2, 8, 1, 9, 9, 3, 12। तो ये 12 आ गया भैया, क्या देख लीजिए, ये कम से कम, ये कितना आ गया साहब, 12 आ गया। ठीक, अब देखिए कम से कम 2 विषय लेने वालों की संख्या कितनी आ गई,
कम से कम 2 विषय लेने वालों की संख्या लिखे दे रहे जिससे कोई दिक्कत ना हो। कितनी आ गई? 12। कम से कम 2 लिए हो तो उसमें 2 वाले भी ऐड करे जाएंगे, 3 वाला भी करे जाएगा, क्योंकि कम से कम मतलब होता है मैक्सिमम से, हमें मतलब नहीं, नीचे नहीं जाना चाहिए, 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 2 का लीजिए, 3 का लीजिए। चलिए फिर क्या बोला है? फिर बोला उन विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। किसकी 4 गुनी है? जिन्होंने सभी तीनों विषय लिए हैं। तीनों विषय लेने वाले कौन से भैया? तीनों विषय लेने वाले कौन से महाराज जी? ये है कॉमन तीनों का। तीनों का कितना है? 3। कितना है भाई साहब तीनों विषय लेने वाले का? 3। कितना है? तीनों लेने वाले का, तीनों वाला। तीनों वाला कितना कैंडिडेट है? 3। अब 3 का ये कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना। यही कह रहा, तो स्टेटमेंट आपका ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। स्टेटमेंट आपका सेकंड सही है। ठीक, ये सही है। ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ना, ठीक। पीपीटी में जो है आप इसे बढ़िया से देख के आप एक बार समझने की कोशिश करना। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये देख लीजिए, ये देखिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए आप, ठीक। इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है क्वेश्चन? 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45 विद्यार्थी ने संगीत पसंद करते हैं, 50 विद्यार्थी नृत्य पसंद करते हैं और 5 विद्यार्थी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मत करिए, ठीक। चलिए भाई, तो इसमें क्या है? एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है भाई? 45, 45 करेक्ट। एन ऑफ बी कितना है भाई? एन ऑफ बी कितना है भाई? एन ऑफ बी कितना है? 50। ये नृत्य करते हैं, ठीक, ठीक है, ये करते हैं। 1 मिनट, लाइट बंद मत करिए, ठीक है। और 5 विद्यार्थी दोनों में से कुछ पसंद नहीं करते हैं। अगर यहां पर ये होता 5 विद्यार्थी दोनों पसंद करते हैं, दोनों होता तो क्या होता? नंबर ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी बराबर 5। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? यहां पर ये कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो इन्हें फेंक दीजिए निकाल के। भाई कुछ भी पसंद नहीं करते हो, फिर आपका काम क्या है यहां पर? ये जो है कक्षा में 5 विद्यार्थी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसे टोटल में से निकाल दीजिए। टोटल में से 5 निकाल दीजिए, कितने बचे? 55। तो 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई न कोई संगीत पसंद करते हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम। तो इसका मतलब ये यूनियन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया है साहब 55। देख लीजिए, ठीक। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं। दोनों, दोनों मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो अब आप ये फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस के एन ऑफ बी माइनस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे आप निकाल लीजिएगा, आसान पड़ जाएगा। ये कितना दिया गया है? 55। एन ऑफ ए ये कितना है? 45। ये कितना है? 50। ये कितना है? यही तो पूछा है भाई, यही तो पूछा है। तो ये पूछा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब करिए सॉल्व इसे। 55 बराबर ये हो गया 5 और 5 4 9 95 माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से इसे घटा लीजिएगा, तो 5 से 5 जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 से 5 गया 0 बचा, इससे गया ये 40। कितना बचा साहब? 40। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 ई वाला, ठीक। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए भैया, कहाँ जा रहा है ये देखिएगा। मान लीजिए ए ये है, तो ए के ठीक 2 अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। केवल ठीक 2 अवयव रखने वाले, क्या अवयव?
ठीक 2 अवयव रखने वाले उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये बात आप समझ लीजिए। कैसे, देखिए आपको ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये दिया गया आपको एक सेट। अब इसमें उन अवयवों की संख्या बताइए, उन सबसेट की संख्या बताइए जो केवल 2 अवयव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 ये, जैसे 2 3 ये, जैसे 4 5 ये। सबसेट बताइए, सबसेट तो ऐसे नहीं बता सकते 1 और 2, ऐसे नहीं कर सकते। सबसेट मतलब इस कोष्टक के अंदर रखे जाएंगे वो एलिमेंट, तभी तो सबसेट होते हैं। इसका मतलब 4 5 ऐसे तमाम बन जाएंगे, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हो, ऐसे आप बहुत बुरे फंस जाओगे। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इस बात को आप समझिए, ऐसे आप नहीं बना पाओगे, बहुत समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला हम बताते हैं, उसे गांठ बांध लीजिएगा। ये 11th क्लास में उस चैप्टर का फॉर्मूला है जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, वो चैप्टर अभी आपने पढ़ा नहीं होगा। फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर्मूला पहले हम आपके लिए लिख दें, ठीक, फॉर्मूला हम लिख दें तो आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप अभी के लिए रट लीजिए भाई साहब, क्योंकि अभी ये आपने पढ़ा नहीं है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, समझ रहे। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल कोष्टक के अंदर n माइनस r और फिर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल मतलब आपसे कोई कहते 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5, आप पीछे चले जाइए, 5 के बाद 4 फैक्टोरियल हटाने के बाद फिर 3 फिर 2 फिर 1, अब रुक जाइए, तो इसे सोल्व होगा 5 चौको इसका इसमें इसका इसमें, इस पर गुणा करेंगे। कोई कहते हैं आपसे 3 फैक्टोरियल बताइए, तो 3 गुणा पीछे चले जाइए 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका 3 दूनी 6, मतलब 6 आंसर आ जाएगा। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, इतना विशेष नहीं है। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे साहब फैक्टोरियल वाला, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब आपको एक सेट दिया हो, एक सेट दिया हो, आपको क्या दिया हो, एक सेट दिया हो, उसके बाद आपसे सबसेट पूछे हो कि दो एलिमेंट रखने वाला सबसेट की संख्या, 3 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की संख्या, 4 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की संख्या, 1 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की संख्या। जब आपको समुच्चय दिया हो, सेट दिया हो, फिर आपसे पूछे 1 अवयव रखने वाले समुच्चयों की संख्या, 2 अवयव रखने वाले समुच्चयों की संख्या, 3 अवयव रखने वाले समुच्चयों की संख्या, ऐसी कंडीशन आपसे पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। इसमें n एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं, 10, ये होते हैं n। r किसे मानेंगे, r मानेंगे जितने उप समुच्चय, जितने एलिमेंट के उप समुच्चय बनवा रहा है। कितने के बनवा रहा है, 2, कितने के बनवा रहा, 2, तो इसे क्या मानेंगे, 2। बस कहीं से क्वेश्चन पूछे आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से पूछे। अब आपसे n ये पूछा है, n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। इसके बाद है n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r, तो n से r घटाइए 8 बचे, तो 8 फैक्टोरियल, ये लगा दीजिए बस। चलिए इसे सोल्व कर दीजिए, कैसे सोल्व होगा देखो। 8 फैक्टोरियल के पीछे बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे समझिएगा, ऐसे बढ़ जाइए भैया, 8 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 8 के पीछे हम बढ़ेंगे ही नहीं, नीचे कितना है, 2 फैक्टोरियल है, और ये है 8 फैक्टोरियल। हम आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हमें पता था 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना। 8 फैक्टोरियल से वैसे कहां तक जाना था, 10 9 8 7 6 5 3 2 1 तक जाना था,
लेकिन हम 8 तक रुक गए, हमें पता था नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो ऊपर 8 तक हम रुक गए, हम 10 के पीछे बढ़े ना, 10, 9, 8 नीचे था, तो हमने कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब ऊपर बचा है 10 निम्मा 90, कितना बचा है 90, और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 भाई, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल मतलब पीछे जाओ 2 गुणा 1, बस खत्म हो गया। तो 2 आंसर है, तो इसका 2 है, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 45। ये आपका आंसर सी हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। जब भी आपको एक सेट दिया हो और आपसे पूछे एक समुच्चय वाले सबसेटों की संख्या, 2 समुच्चय वाले सबसेटों की संख्या, 3 समुच्चय वाले सबसेटों की संख्या, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, कोष्टक के अंदर r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आप लगा लें, नोट कर लीजिए, अभी लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए इस पे, चलिए भाई 47 नंबर देखिए। a बराबर क्या है, a क्या है भैया, a देख लीजिए, a क्या है, a को समझ लीजिए। a है x सच दैट x क्या है, x के बारे में बताया ना, इसकी प्रॉपर्टी बताया, तभी तो इस मेथड का नाम है प्रॉपर्टी मेथड। x 3 का एक गुणज है, 3 का मल्टीपल है x, तो इसका मतलब क्या होगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, है ना, इस प्रकार चलेगा। ए सेट है ये, ए सेट, x क्या है 3 का गुणज, यानी ये ए सेट है, ये 3 का मल्टीपल चलता रहेगा। चलिए भाई b क्या है, b देखिए, b सेट क्या भैया, b सेट है x सच दैट x 4 का एक गुणज है, x क्या है 4 का गुणज, यानी 4, 8, 12, 16 ऐसे चलता रहेगा। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। c क्या है, c देख लीजिए, c भी है क्या, हाँ c है, c है x सच दैट x 12 का एक गुणज है, तो 12 गुणज क्या होगा 12, 24, 36, 48 इस प्रकार चलता रहेगा। आगे बात समझ में। अब आइए अपने काम पर चलते हैं। चलिए भाई क्या करेंगे हम, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाए और एनसीईआरटी से हमारा काम हो जाएगा, तो एनसीईआरटी तो एक चूरन है बेटा, क्या है चूरन, वो सिर्फ चूरन के लिए रहती है, आप उसे बेच के चूरन खा सकते हैं। आप समझें इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये आरडी शर्मा ICSE बोर्ड और इस प्रकार के जो इंग्लिश मीडियम बोर्ड है उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बाय द वे आपको एनसीईआरटी में ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे, इसलिए कहते हैं लेवल बढ़ाइए। चलिए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या तकनीक है। देखिए भाई आप एक चीज देखिए, ए और बी का सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो जब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, आप इधर देख सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, मेरी बात समझते रहना, ए इंटरसेक्शन क्या लेते हैं, बी लेते हैं, तो क्या होता है, ये देखो यहां पर 12, यहां पर 12, क्या यहां पर 12, यहां पर 12, तो फिर इसके बाद क्या मिलेगा 9, 12, 15, 15 के बाद 16, 18 इस प्रकार चलता रहेगा ना। तो ये 12 मिला, 12 के बाद और भी मिलते रहेंगे, तो 12 के बाद और भी मिलते रहेंगे, तो जो भी इन दोनों में इंटरसेक्शन मिलेगा, जो भी इन दोनों में इंटरसेक्शन मिलेगा वो 12 का मल्टीपल ही मिलेगा, हमेशा याद रखना। तो इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा आप देख सकते हैं, देखो 12 मिला, इसी के बाद आगे भी मिलेगा, 24 मिलेगा, 12 मिलेगा, 24 मिलेगा, 48 मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा 12 मिला, 24 मिला, 48 मिला, इस प्रकार मिलता रहेगा बेटा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन लिया तो वो 12 का ही मल्टीपल यानी 12 ही मिला, यानी सेट सी ही मिला, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें सी ही मिला है। अब इस स्टेटमेंट से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, वरना आप कभी भी इसे सोल्व नहीं कर पाते।
ए और बी का हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो 12 का मल्टीपल ही मिला, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी सेट ही मिला है। ये स्टेटमेंट हमने निकालने के लिए आपको इतना प्रयास करवाया है। चलिए आइए इस पर आइए भैया, देखते हैं क्या है। कौन सा एक रिक्त समुच्चय है, क्या पूछा है इसमें, कौन सा एक रिक्त समुच्चय है। एनडीए एनए एग्जाम 2025-15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा एक रिक्त समुच्चय है, खाली समुच्चय रिक्त। आइए देखते हैं। देखो ये है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, समझने की कोशिश करो। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सी। यहां पर ए अपॉन बी यूनियन सी, मेरी बात समझो, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह रिक्त समुच्चय हो ही नहीं सकता है, ये कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर सी आया है ना। तो पहले इसको चेक करते हैं, जो हमने निकाला है नीचे चेक करते हैं। इनसे बात नहीं बन रही, ए अपॉन बी से कोई बात नहीं बन रही है ना, उसे बाद में देखेंगे। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, समझ में नहीं आ रहे हैं ना, उसे छोड़िए। जो हमने लिया है, हमने ये क्या है इंटरसेक्शन, ये क्या है इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं तो इंटरसेक्शन से ही बात बनेगी ना, इससे कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ए अपॉन बी, ए अपॉन बी से कोई लॉजिक आपको लग रहा है तो कैसे आप ये कर सकते हैं। तो इससे देखिए, अब देखिए समझ में आएगा। तो ये देखिए पहले सी वाला, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर कितना आया सी, तो ये कितना आया सी, तो ये क्या है इंटरसेक्शन सी। तो सी का इंटरसेक्शन सी से लेंगे, ये तो सी से आया, तो ये तो खाली है नहीं, ये तो खाली है नहीं। अब आइए डी वाले पर, किस पे आइए, डी पर। अब आइए डी पर, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है सी, सी बटे सी। यहाँ पर कुछ मिसमैच है क्या, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है क्या, देखना पड़ेगा ना। एक बार हम ऑप्शन को चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 47 नंबर है क्वेश्चन, एक सेकंड। 47, एक सेकंड आप रुकिए। चलिए देखिए, ये है जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे सी से सी हटाना, ये साइन किसका होता है, ये साइन ये हटाने वाला होता है। तो सी से सी हटाएंगे तो फाई बचेगा ना, तो ऑप्शन आपका डी हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ये साइन जो होता है ना इस प्रकार का, ये माइनस का काम करता है। किसका करता है, माइनस का काम करता है, ठीक है, ये माइनस का काम करता है। ये अपॉन का साइन नहीं, इसे आप अपॉन का साइन समझें, ये अपॉन का साइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भैया देखिए सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप समझिए। कैसे समझिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए x जो दिया है वो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, देखो यहाँ पर ये दिया गया है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 7, और ये लेस देन 0, 0 से छोटे हैं। 0 से छोटे होने का मतलब अभी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 0 से छोटे होने का मतलब अभी हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, 7, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करना होगा ना, तो इसके 7 करेंगे, 7 हाँ ठीक है, तो 7 माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 7। अब इसके फैक्टर करिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और माइनस x और माइनस 7, तो यहाँ से आया x प्लस 7, ठीक है, और एक फैक्टर आया x माइनस के 1, x माइनस के 1। समझ रहे बात, देखिए 6 एकन 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 7, तो 6, तो 6 से 1 गया 7x और माइनस के 7, तो ये यहाँ से माइनस। अच्छा चलो पूरा ही कर देते हैं, ये दिक्कत पड़ेगी।
उड़ाइए आप कर लीजिए। तो x प्लस 7 माइनस यहाँ पर 1 लेंगे तो x माइनस x प्लस 7, तो x प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब, x बराबर माइनस के 7 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1। ये दो वैल्यू आपकी आई है, ये दो वैल्यू आपकी आई है। ठीक, एक क्या आया माइनस के 7, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर आपकी आई 1 माइनस के 7 और x बराबर आया है 1। ये दो वैल्यू आपकी यहाँ से x की आई है इस वाले इक्वेशन से, इससे। अब ये वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, चलिए बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले इसको सोल्व और कर लीजिए, इसके बाद आपको इधर जगह है, इधर बता दें। चलो इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं, इसके बाद इधर ही हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, इधर ही आपको बता दे रहे हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आई हैं, जो वैल्यू ये आई है x बराबर -7, x बराबर -7 आई है, और एक वैल्यू आपकी आई है x बराबर 1 आई है। तो ये वैल्यू जो है वो 0 से कैसी है, छोटी, 0 से छोटी। तो 0 से छोटे होने का मतलब है कि इन जो भी मान आएंगे वो इनके बीच होंगे, इनके बीच होंगे। समझ सकते हैं, ऐसे हम आपको नंबर लाइन में बता सकते हैं। ये नंबर लाइन बनी है, इधर इनफाइनाइट माइनस है, इधर अनफाइनाइट प्लस है। ठीक, अब आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो -7 है इसको 7 तक लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से बना लीजिए इस प्रकार, यहाँ से ये पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये वैल्यू है। और इधर है 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आया है 0 से छोटा, ये इक्वेशन था। ये इक्वेशन क्या था, इस इक्वेशन को हमने ए मान लिया कि उस इक्वेशन क्या मान लिया, ए। तो ए क्या है, 0 से छोटा। इसका मतलब 7 और 1 के बीच ये सारी वैल्यू होंगी, 7 और 1 के बीच में ये सारी वैल्यू होंगी। यानी -1 क्या है, ये है, ये और 1 के बीच, इनके बीच सारी वैल्यू होंगी। यानी इस प्रकार ये सर्कल बनाएंगे, इनके बीच सारी वैल्यू ली जाएंगी। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड यहाँ पर सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x² + 9x + 14। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है x² + 9x और +14। यहाँ पर ये कैसा है, ये 0 से बड़ा है, ये भी बताएंगे। पहले से सोल्व कर लीजिए। x² + 7 2 9, तो 7 + 2 x + 14। तो यहाँ पर हो जाएगा x² 7x और +2x और +14। तो यहाँ से x + 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 7 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7, और x बराबर क्या आ जाएगा, -2। देख लीजिए, ये वैल्यू यहाँ से आई, आप देख सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 7 + 2 9, 7 + 2 9। तो इस प्रकार ये आया x + 7, और इधर से 2 कॉमन ले जाए, x + 7। तो ये वैल्यूज यहाँ से आई हैं, क्या आई हैं, 7 और 2, 7 और 2, माइनस के 7 और माइनस के 2। देख लीजिए, माइनस के 7 और माइनस की 2, x बराबर -7 और x बराबर -2। ये वैल्यूज आपकी आई हुई है, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। अब ये जो है वो 0, ये इस इक्वेशन को हमने b मान लिया, तो b क्या है, वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसके बाहर वैल्यू जाएंगी,
वैल्यू कहाँ जाएंगी, इसके बाहर वैल्यू जाएंगी, ये बात आप समझ लीजिए। भाई आप देख सकते हैं ना इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये इक्वेशन ठीक लिखा हुआ है ना। तो ये वैल्यू बाहर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, ये वैल्यू बाहर जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू बाहर जाएंगी। जब 0 से बड़ा मान होगा तो इनकी वैल्यू बाहर जाएंगी, और जब यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू होगी तो वो उनके बीच मान लिए जाएंगे, तो इनसे बाहर जाएंगे, यानी कि इधर -7 से पीछे। तो -7 से पीछे जाएगा, -7 कहाँ है, -7 से पीछे इधर जाएगा भाई, इधर जाएगी ये पीछे, ठीक, इधर -7 से इधर -∞ तक, और -2 से इधर जाएगा, तो -2 से इधर जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये बात देख लीजिए। ठीक, ये चीज़ें हैं। जब 0 से छोटा होगा तो उनके बीच की वैल्यू ली जाएंगी, और जब 0 से बड़ा होगा तो बाहर जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो अब आपको क्या निकालना है वो आप देख सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा, इनमें से सही है, कौन सा कथन सही है, पहला या दूसरा। यूनियन अगर हम इसमें लेंगे, यूनियन मतलब क्या होता है, कॉमन, तो इसमें यूनियन कॉमन पार्ट क्या है, ये है कॉमन पार्ट, यही तो है कॉमन पार्ट, यानी -2 से 1, यही तो है कॉमन पार्ट, देख लीजिए। तो -2 से 1 यही आ गया आंसर, आपका स्टेटमेंट पहला ही सही होगा। ठीक, हालांकि दूसरे को भी चेक कर सकते हैं आप, दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। ठीक, क्या पता दूसरा वो चेक कर लिया जाए क्या, A-B निकाल के देख लीजिए, A-B निकाल के देखते हैं। ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से बताया है आपको, थ्योरी में ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, देख लीजिए। ये कॉमन पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से और 1 तक है, तो ये आया आपका, ये आया। ठीक, तो ये क्या आया ये भी हम आपको बता दें, ये आया है A यूनियन B, ये आया आपका कंसेप्ट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अब हमें चाहिए है, ये दूसरे में क्या पूछा, देखो A-B ये आएगा, A से B घटाइए, यानी ओनली A, तो ओनली A देखिए भाई, ओनली A को निकाल के देखिए। चलिए ओनली A देखते हैं, ओनली A ये है, ये यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक ओनली A ओनली A, यानी 7 से -2 तक, -7 से -2 तक है, -7 से -2 तक ये भी स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट ठीक बता रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही बता रहा है भाई, देख लीजिए ना, A-B निकालना है ना, तो A से B वाला पार्ट निकाल दीजिए, तो A से B वाला पार्ट निकालना है ना, तो देख लीजिए A से A है, ये वाला A वाला है ना, तो A वाला पार्ट चाहिए, B वाला नहीं चाहिए, तो B का उधर हट गया, इधर भी छोड़ दिया, तो ये भी आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट ये होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, C वाला, देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चेक करके आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके ये कथन वो दोनों सही हैं। ठीक, फर्स्ट और सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको हमने यहाँ पर बता दिया। चलिए ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये लो क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन था क्या। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखिए, लास्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, आपके लिए कुछ सेकंड है, करिए क्वेश्चन भाई साहब करिए। ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो कि 1000 या उससे कम है तथा जो ना तो 10 से और ना ही 15 से और ना ही 25 से विभाज्य हैं। तो 1000 या उससे कम है, तो इसका मतलब ये निकालना है, हमें क्या निकालना है वो बात आप समझिए। जो डाटा में निकालना वो निकालना 1000 माइनस n A यूनियन B यूनियन C, ये चाहिए हमें, आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमें चाहिए। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको चाहिए।
ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो कि 1000 या उससे 1000 या उससे कम तथा जो ना तो 10 से डिविजिबल है, ना ही 15 से, ना ही 25 से। तो n ऑफ a निकालेंगे तो n ऑफ a कैसे निकालेंगे? 1000 में आप डिवाइड करेंगे पहले 10 से, तो कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। फिर n ऑफ b निकालोगे तो 1000 को डिवाइड करोगे किससे? 15 से, तो कितना आएगा? काट लीजिए इसको, है ना, 5 या 15, और ये 15 से अगर डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, हालांकि नंबर निकालना है तो पूरा जाए या ना जाए जरूरी भी नहीं है ना, तो 66 के लगभग आ जाएगा। क्योंकि 66, अगर हम 66 से आप कर सकते हैं जैसे 15 3 75, देख 15 दूनी 15 3 45, तो 3 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10 यानी 200 हो गए। तो 200 में अगर आप 3 से देंगे तो 3 18, और फिर यहाँ पर कितने बचे? 2 3 18 यानी 66 के करे। पूरा पूरा कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ नंबर चाहिए हैं। हमें तो 66 संख्याएं हैं ऐसी। कैसी है बेटा? 66 संख्याएं ऐसी हैं, 66 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से डिविजिबल, और 10 संख्याएं ऐसी हैं जो ये है ना। तो अब नंबर ऑफ सी चाहिए। नंबर ऑफ सी कैसे निकालेंगे? 1000 में डिविजिबल करेंगे किसका? 1000 का डिविजिबल करेंगे 25 से, 25 से, तो 25 चौको 100, ये आया कितना बेटा? 40। ये कितना आया? 40। अब आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे बेटा? ये निकालोगे आप 1000 में डिवाइड करोगे 10 और 15 के एलसीएम से। 10 और 15 के एलसीएम से डिवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 30। तो 30 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 66 ही आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा? लगभग 66 ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालेंगे तो 1000 में डिवाइड करना होगा किसके एलसीएम से? 15 और 25 के एलसीएम से। 15 और 25 के एलसीएम से। ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, टफ है थोड़ा, टेंशन मत लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 45, तो 25 या 75, कितना होगा? 75। तो 75 से आप कर सकते हैं इसको डिवाइड, ठीक है, 75 से कर दो, है ना। तो इससे काटिए, 25 या 50, 25 चौकू 100, 40/3 का मतलब हुआ है 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 33 39, यानी यहाँ पर 13 आया, लगभग यहाँ पर 13 आएंगे, 13 नंबर आएंगे। अब आपको निकालने हैं एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा किसको? 10 और 25 के एलसीएम से। 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। तो यहाँ पर कितना आएगा? 20। यहाँ पर कितना आएगा? 20। अब हमें निकालना होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये निकालना होगा तो 1000 में डिवाइड करेंगे किससे? 1000 में डिवाइड करेंगे किससे करेंगे? 1000 में डिवाइड करेंगे इन तीनों के एलसीएम से। 10, 15, 25, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 10, 15 और 25, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखिए, ये हुआ है 5 दूनी 10, और ये होगा 5 3 15, और ये होगा 25, ये होगा 25 5 25। तो यहाँ से 5 5 और 5 यहाँ से ले लिए। अब यहाँ से देखो 2 बचा 2 लीजिए, 3 बचा 3 लीजिए, 5 आ चुका, 5 दूनी 10, अब यहाँ से 5 और लीजिए, 5 25, 25 दूनी 50, और 5 150, कितना होगा? 150। तो 150 एलसीएम आएगा, जो कि 15 इन सबसे कट जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 150। तो 150 काटिए बेटा, तो 150 से कितना आएगा इसका? देखिए नंबर चेक करिए इसमें,
ठीक है, 10 से भी कटेगा और 15 से भी 25 से, 25 5 या 15 है ना, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए 150, तो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 15, तो यहाँ पर कितना आया, 3 18, 3 18 है ना। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 15 है तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20/3 है ना, 5 15, अब 3 से काटा, 3 18, लगभग 6 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा भाई। 6 ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं जैसे 150 है, 150 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0, 6 पंजा 30, हासिल 3, 6 एकम 6 और 6 3 9, लगभग 900 आता है। तो 1000 को लगभग 900 ही बार काट देगा, क्यों, ज़्यादा करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा है ना, 107 ज़्यादा हो जाएगा, 0 7 7 पन्ना 35 5 हासिल 30, 7 एकम 7 3 10, 1000 ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग आपका यही आया, कितना आया, 6 आया। तो अब ये इसमें फॉर्मूला में लगा दीजिए, इसके आगे पेज है, हाँ चलिए ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूले में आप रख दीजिए, क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी है ना, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए वो बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए भाई, 10 66 40, 10 66 40, 10 क्या है, 100 66 40, 100 66 40, 100 66 40, इसके बाद क्या है, 66 13 20, 66 13 20, 66 13 20, 66 13 20, 66 1000 1030 15, 5 दूनी 10, 66 यहाँ पर 66 0 18, यहाँ पर 66 किस प्रकार से आया, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, रुक जाइए थोड़ा, ये 66 किस प्रकार से आया, इसे देखना पड़ेगा। 30 है ना, 30 0, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, समझ रहे, एक आया, यहाँ पर कितना हो गया भाई, 3 त्रिका 9 है ना, तो 33 होगा, कितना होगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 33 होगा, ठीक, तो 33 आएगा। 66 कहाँ पर रखा था, वहाँ पर, यहाँ पर 33 होगा, क्या होगा, 33, ठीक, यहाँ पर 33 कर लीजिए, 33, अब करिए 33 13 20, 33 13 20, इसके बाद क्या है, और ये 6 लास्ट में, प्लस कितना होगा 6, उसे सोल्व करिए, तो 100 इसे जोड़ लीजिए है ना भाई, यहाँ पर 100 166 166 40, अब इसे जोड़िए, 3 3 3 6 2 1 3 और 3 6 66, ठीक है ना, और प्लस के यहाँ पर कितना है 6 है ना, तो माइनस के 66 इससे घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 100 प्लस 40 और माइनस 6, तो 140 माइनस 6 बराबर 100, 6 घटाओगे उस 40 कितना बचा, 133, 134, 134 बचा। इसके बाद बेटा क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए था, 100 से ये माइनस करना था, तो ये जो आया है ये क्या आया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना आया 134, ये 100 से माइनस करना था, तो 100 से 134 माइनस करेंगे, 10 से 4 गया 6 बचा, 9 से 3 गया
एक मिनट, ठीक, ये एक बार देख लीजिए, देखिए भाई, ठीक है। 1000, ये कितना, ये करना था 1000 माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 1000 माइनस 134, तो ये 1000 से घटा दीजिए 134, तो 10 से 4 गया, कितना बचा 6, ठीक है, कितना बचा 6। अब यहाँ पर कितना है 9, 9 से 3 गया, कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रह गया 9, 9 से 1 गया तो 8, 866, ठीक। कहीं कैलकुलेशन एरर है, इस प्रकार आप इसे चेक कर लीजिए, कहाँ पर कैलकुलेशन एरर है, आपका आंसर इसी कारण से, इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। 854 आपको 34 घटाना है ना, देख सकते हैं, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक। एन ऑफ ए निकाला 100 आया, ये 66 आ रहा है, ठीक, 66 देखिए, फिर इसके बाद देखिए 25 चौकू 100, यहाँ पर कितना आया 25 चौकू 140 आया, ये 6 आया। इस प्रकार ये नंबर चेक करने होंगे आपको, नंबर देखना, इसके बाद यही नियम लगा के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। एक बार हम चेक किए दे रहे हैं आपका, ठीक है। जब तक आप इसकी कैलकुलेशन चेक करिए, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये चीज़ है। एक बार हम कैलकुलेशन को फास्ट से चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले सही है, फिर डिवाइड करना होगा 15, 66, 66 के बाद आपको डिवाइड करना होगा 25, सही है, उसके बाद 30 से तो 33, सही है, इसके बाद आपको डिवाइड करना होगा 75 से 13, सही है, फिर ठीक है, बाकी 20 से फिर करना होगा, तो 5 चौको 20 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15, 100, 150 डिवाइड करना होगा 150 से, तो 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहीं ना कुछ होगा, इसी प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, क्या मिलता है, ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो 1000 या उससे कम है, जो कि ना तो 10 से डिविजिबल है, ना 15 से, ना तो 25 से भाज्य है। तो इस प्रकार पहले एन ऑफ ए निकालना, एन ऑफ बी निकालना, एन ऑफ सी निकालना, इस प्रकार आपको निकाल के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना होगा। रतन सर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा बेटा, यहाँ पर 146 होगा, कितना होगा बेटा, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, 146, 6 प्लस था ना यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, इतना तो आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 6 है ये प्लस था, तो 146 आंसर था, ये 146 था, ये प्लस था भाई साहब, क्या था, प्लस। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, तो 146 आप माइनस यहाँ से करिए, 146 आप माइनस करिए, चलिए भाई 146 आप माइनस करेंगे, तो अब इससे आप 146 का माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 146 माइनस करेंगे, 10 से 4 बचेगा, अब यहाँ पर है 9, 9 से 4 गया, कितना बचेगा 5, और ये 9, 954 देख लीजिए, 954, क्या दिक्कत है, फिर दोबारा से 100, 900 नहीं 854 होगा, यहाँ पर कितना होगा बेटा 854, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 854। देखिए ऑप्शन कौन सा 854, ये बी वाला, ठीक। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो कि 100 या उससे कम है, तथा जो ना तो 10 से डिविजिबल है, ना 15, ना 25 से, तो सबसे पहले एन ऑफ निकालिए, एन ऑफ ए निकाला, तो आपने 10 से डिवाइड किया, तो पूरा पूरा कटे या ना कटे उससे कोई मतलब नहीं, एग्जैक्ट कितना कट रहा है, तो 100, 66 ये, और फिर ए बी निकाला, उसमें ए बी के एलसीएम लिया, उससे भाग दिया, फिर बीसी निकाला, बीसी का एलसीएम लिया, उससे भाग दिया, फिर एसी निकाले, एसी का एलसीएम लिया, उससे भाग दिया, तो इतना आया, और उसके बाद तीनों निकाले, तीनों का एलसीएम से भाग दिया, तो 6 आया। इसके बाद इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर रख के हमारा आंसर 854 आ चुका है, ठीक। देखते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक और नोट्स तैयार करिए, और इस पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर करिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं।
ये सारे क्वेश्चन अगर आप 2-3 दिन लगातार इन्हें सोल्व करते रहेंगे तो आपका 80% बेस इतना मजबूत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। समझ रहे? आपको अगर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आप 12 या 15 क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।